This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं जुनैद गुल। वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऑन द ऑनगोइंग टॉपिक विच इज़ रियली हैपनिंग अराउंड पाकिस्तान अबाउट द पनामा लीक्स। प्लस हम इस पर भी बात करेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिनारियो एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, द अनसर्टेनिटी दैट्स प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान। उस पर देखेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द प्रोग्राम, मैं एक जगह कुछ पब्लिकेशंस पढ़ रहा था रिगार्डिंग दिस टैक्स इवेजन एंड द पनामा लीक्स विच इज़ हैपनिंग अराउंड, बिकॉज इट्स अ फिनोमेना विच इज़ हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से काफ़ी मुल्कों के जो वज़ीर आज़म या सरबराह हैं उन्होंने उसकी वजह से रिज़ाइन भी करना पड़ गया है। जैसे रिसेंटली यूक्रेन के जो हेड हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उससे पहले आइसलैंड के हेड ने रिज़ाइन किया था, और जो टोनी ब्लेयर नहीं, डेविड कैमरॉन जो कि इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इस वक्त ही इज़ क्वाइट अंडर फायर बिकॉज ऑफ द पब्लिक इन द यूके कि उनको काफ़ी प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि उनको भी रिज़ाइन करें। प्लस ही इज़ नॉट कमिंग आउट एज पर्सन हु हैज़ नॉट डन एनीथिंग, बट ही इज़ कमिंग आउट एज अ पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू कन्विंस पीपल कि जो मैंने कोई ख़ास गलत काम नहीं किया है, बट जो मैंने किया है उसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। बट लग ये रहा है जो गोइंग फॉरवर्ड कि प्रेशर उन पर इतना माउंट हो गया हुआ है कि शायद उनको रिज़ाइन करना पड़ जाए। मैं एक जगह ये पढ़ रहा था कि 2008 में कोई सेमिनार हुआ था ऑन दिस टैक्स इवेजन ग्लोबली एंड मनी लॉन्ड्रिंग ग्लोबली। उसमें साउथ अफ्रीका के एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्रवीण गौतम, एट दैट टाइम। उन्होंने कहा था कि एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस इज़ अ सीरियस कैंसर ईटिंग इनटू द फिस्कल बेस ऑफ मैनी कंट्रीज। सीरियस, अच्छा, ये इसको टैक्स इवेजन ही टैक्स अवॉइडेंस कह रहे हैं। जैसे हमारे मुल्क में कुछ लोगों ने आके जो है वो कहा था कि टैक्स अवॉइडेंस जो है वो गलत काम नहीं है, टैक्स इवेजन गलत काम है। तो आई वांट टू मेक वेरी क्लियर हेयर दैट अवॉइडेंस एंड इवेजन बोथ आर इक्वली अ क्राइम एंड इट्स इक्वली बैड एंड wrong and really making the life of the people of that country really difficult if you avoid or evade the tax। तो इसको सीरियस कैंसर उन्होंने कहा है। उसके अलावा एक और जगह मैं पढ़ रहा था सेम थिंग कि वो कहते हैं कि एनी सर्वे ऑफ द मेन यूजर्स ऑफ ऑफशोर फंड्स वुड हैव टू कंक्लूड दैट टैक्स इज नॉट द मेन बेनिफिट एट ऑल, द रियल अट्रैक्शन इज द टोटल कॉन्फिडेंशियलिटी। जो अट्रैक्शन है वो कहते हैं वो ये है। अच्छा, ये रिपोर्ट है फाइनेंशियल टाइम्स की, 18 जनवरी 1997 में आई थी, कि इसका जो मेन अट्रैक्शन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है कि उसको कितने आराम से आप छुपा के सारे लॉस को आप अवॉइड करके अपने पैसे को वहाँ पार्क कर सकते हैं जो कि आपने इलीगल तरीके से हासिल किया होता है। इसके जो मेजर नुकसानात हैं जो कि इसी सेमिनार में कहे गए थे वो ये थे कि जब कोई मुल्क के एलीट क्लास जब टैक्स अवॉइडेंस करती है बाय कीपिंग द मनी इन द ऑफशोर अकाउंट्स, उसके रिपरकशंस या उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसकी वजह से जो बुरा हाल मुल्क पे आता है वो क्या आता है, लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स, जो कि हमारे मुल्क में बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि वी ओनली स्पेंड अराउंड लेस देन 2% ऑफ GDP ऑन आर हेल्थ, एजुकेशन एंड पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट। इंक्रीज रिलायंस ऑन एक्सटर्नल डेट, हमारा डेट इस वक्त $70 बिलियन के करीब एक्सटर्नल खड़ा हो गया है जाके। नीड टू ऑफर इंसेंटिव टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, रिसेंटली अभी एक टेक्सपो हुई थी जो 10 तारीख को ख़त्म हुई है, उसमें इन्वेस्टर्स को लाने के लिए इन्होंने टिकटें and they have given accommodation in the 5-star hotels for people to come and attend this expo. I have not heard anywhere in the world that tickets are given or accommodation is given for foreign investors to come to the country for such things. Switch of tax burden, and it widens the gap between the rich and the poor, which is very prevalent in Pakistan as well because of the inequality and because of the regressive and the indirect taxes that we have in Pakistan. इस पे पनामा लीक्स पे डिस्कस करने के लिए हम डिस्कस करेंगे करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, एंड ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो सिचुएशन जो अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में उसके क्या असरात पड़ रहे हैं पाकिस्तान पे। हमारे साथ मौजूद है जनाब सुहेल वजाहत साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सुहेल वजाहत जो हैं वो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सर, लेट्स स्टार्ट विद पनामा लीक्स। सर, हाउ डू यू सी इट, कुछ होगा या नहीं होगा? मैंने आपने जो बताया एक सेमिनार का जिक्र किया, बड़ा अच्छा किया, एंड आई एग्री विद द कंटेंट्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं अपने टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स कंसीलमेंट एंड टैक्स इवेजन, देखें अवॉइडेंस, कंसीलमेंट, इवेजन ये सारे गलत काम हैं। आपको जो कुछ आपने है ना वो डिक्लेयर करना ज़रूरी है, किसी न किसी सूरत में कहीं डिक्लेयर हो, किसी सूरत में कहीं टैक्स पे किया गया उसके ऊपर और उसका सोर्स
बिल्कुल क्लियर होना Trail of the चाहिए money. कि मैंने कहाँ से बिल्कुल, कमाया है। absolutely. अगर आप कहीं भूल भी गए ये भी हैं बाज़ दफ़ा, तो वो सिस्टम उसको अलाउ कर देता है कि आप जी ये, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिक्लेयर होना ज़रूरी है। अगर कहीं भी डिक्लेयर नहीं है तो फिर वो पनामा लीक बनता है। Absolutely. अगर वो कहीं किसी कानून के तहत डिक्लेयर नहीं है, आप कहीं जिस मुल्क में कारोबार करें वहाँ भी डिक्लेयर नहीं है, जहाँ से आप पैसा ले जा रहे हैं उस मुल्क में वो भी डिक्लेयर नहीं है, सोर्स भी डिक्लेयर, देन इट इज़ टोटली इलीगल एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी को वो कॉन्फिडेंशियलिटी का नाम दे रहे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पैसे में क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है, कहीं भी रखा हो आपका है भाई, आपने अगर कमाया तो मेरी मर्जी में जहाँ भी रखूँ, मैं जो बिजनेस करूँ कोई पाबंदी तो नहीं है, और जो भी करे उस पर पाबंदी नहीं। सिर्फ जो पाबंदी है या जिसके ऊपर मॉरल आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आती है आवाम की और नेशन की, अगर आप पब्लिक फिगर में हैं या आप किसी भी जिम्मेदार ओहदे पे हैं, वो ये है कि मेरे पास जो कुछ है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में पब्लिक के पास डिक्लेयर होना चाहिए किसी न किसी। उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, उसे बीटिंग द सिस्टम भी कह सकते हैं कि मैंने सिस्टम में कोई, आपने ऐसा लॉ बनाया जिसमें कोई मैं जिसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। जैसे आप कोर्ट के अंदर बहस करते हैं ना लॉस के तहत कि इसके तहत मेरे बंदे को ये रिलीफ मिलना चाहिए, वो पॉसिबल है, बट दैट इज़ डिक्लेयर्ड कि ये चीज़ हो गई है, ये है, ये यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से शो किया, लेकिन लॉ आप कहते नहीं इस तरह शो करो तो हम यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। उसके रिपरकशंस या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ये आएंगे। तो वो दैट इज़ समथिंग कैन बी डिबेटेड कि मेरा पॉइंट है कि ये यहाँ से ठीक, लेकिन सोर्स इम्पॉर्टेंट जो है कि किसी भी कंपनी में कोई हवा से तो पैसे आते नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई डालता है। वो किसने डाले, क्यों डाले, टैक्स के साथ डाले, टैक्स के कमाए हुए पैसे डाले, या वो वहाँ तक पहुँचे कैसे। अगर हमारे यहाँ तो रूल्स है स्टेट बैंक से अगर कोई भी पैसा बाहर जाता है तो उसको इत्तला होनी चाहिए। अगर मेरे बाहर के कमाए हुए पैसे हैं तो फिर मैंने वहाँ के कानून के तहत डाले। हाँ मतलब ठीक है, अब मैं बिजनेस, मेरा कोई बच्चा बाहर बिजनेस कर रहा है और वो वहाँ से पैसे कमा रहा है तो वहाँ टैक्स भी देगा, उनके कानून के तहत वो देगा। और अगर वो कोई कंपनी बनाएगा तो उसी वो दिखाएगा कि यार ये ट्रेसेबल ट्रेल है, मैंने यहाँ से पैसे यहाँ भेजे, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर वो कोई लीक भी होता है, कुछ भी होता है, कहते ठीक, कॉन्फिडेंशियलिटी इन बिजनेस इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हर बिजनेस कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि अपने कंपटीटर से आप ट्रेड सीक्रेट तो हर कोई ट्रेड सीक्रेट रखता है, लेकिन ट्रेड सीक्रेट लीगल लिमिट्स और कानून के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड की सीक्रेसी जो है वो कानून खुद अलाउ करता है। कानून उसको नहीं कहता कि आप अपनी ट्रेड की सारी चीजें बता दें हर एक को ताकि दूसरे कंपटीटर भी, लेकिन लीगलिटी जहाँ तक है ना, यानी जहाँ तक अकाउंट्स का ताल्लुक है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम इसीलिए बनाया है। कई सिस्टम्स है दुनिया में राइज 2-3, उनके स्टैंडर्ड के तहत ऑडिटेड अकाउंट्स होने चाहिए, और अगर वो ऑडिटेड है और सही है और कहीं छुपे हुए नहीं है, देन देयर इज नो लीक एंड अगर वो होता है तो फिर वो एक छोटा सा भी चीज़ जो है ना, उस पर आपने देखा 2-3 प्राइम मिनिस्टर तो रिजाइन कर चुके हैं, 2 तो कर चुके हैं, 1-2 करने तीसरे भी जो ये डेविड कैमरॉन, मुझे लगता है, और ये चीज़ फिर अनसर्टेनिटी लाती है। मैं पूरी इसकी ट्रेल आपको बता, जब ये चीज़ हो जाती है तो जब सारी मुल्क, अच्छा फिर एक करता है, दूसरा करता है, उसकी देखा देखी तीसरा करता है, तो सारे जो आपके टैक्स पेयर हैं बड़े, वो कहते हैं यार इतना बड़ा टैक्स हम दे रहे हैं तो हम, इसने भी बचाया हुआ है, तो मैं भी बचा लेता हूँ। वो फिर एक ट्रेंड चल जाता है, फिर वो एक प्रैक्टिस जिसे कहते हैं ना लॉ बन जाती है। जो प्रैक्टिस होती है वो अल्टीमेटली लॉ बन जाती है। जब प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है, किसी को कुछ नहीं होता ना, तो लोग उसको प्रैक्टिस बना के समझते हैं कि लीगल हो गया, और फिर सब उसकी नकल में बनाते चले जाते हैं इसका, और आपका टैक्स का जो नेट है वो सुकड़ता चला जाता है। देखिए आप सैलरीड पर्सन से या किसी से भी तो टैक्स आप वो तो और या आप सोर्स किसी से साबुन पे काट लिया, बिजली पे काट लिया, अब बिजली के बिल में भी हर चीज़ है, तो वो इस पे टेलीफोन के बिल में भी हर चीज़ है, तो हर चीज़ पे काट लिया, वो तो कोई टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ ना, वो तो मैंने हिसाब लगाया था इसके ऊपर कि पाकिस्तान में सिर्फ 70% इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन, बस सही है जी। उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्सेशन होती भी है, दैट इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ विदहोल्डिंग टैक्सेस। नहीं, जब जीडीपी वो भी इनडायरेक्ट ही है, एग्जैक्टली। तो एफबीआर का जो अपना काम है, बाद में हम रिफंड कर देंगे, नहीं बाद में हम रिफंड एब्सोल्युटली। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि देखें जी, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन कोई टैक्सेशन नहीं होती, वो तो आपकी एक मजबूरी है, भत्ता टैक्स है, भत्ता टैक्स देना ही, आपने अगर पेट्रोल खरीदना है तो उस पर टैक्स देना। जो टैक्स कलेक्शन है ना, वो है जो इनकम टैक्स है, एग्जैक्टली। इनकम पे जो टैक्स है, इनकम पे जो टैक्स है, यहाँ इनकम पे टैक्स किसी का भी आप उठा के देख लें बहुत थोड़ा होता है, एग्जैक्टली। तो इनकम टैक्स कलेक्शन के लिए पूरी निज़ाम बनाया जाता है। इनकम टैक्स हमारे यहाँ लीस्ट प्रायोरिटी है, हमारे यहाँ जो प्रायोरिटी है सेल्स टैक्स है, ये टैक्स है, सर्विस टैक्स है, ये जो डायरेक्ट आप सिनेमा का टिकट खरीदने का टैक्स हो गया, आप होटल में रहने शुरू वो कट गया, वो आपने, अच्छा उसमें भी जो बेनिफिशियरी है वो अल्टीमेट गवर्नमेंट नहीं है, वो कलेक्ट करते हैं, वो आगे पास करे ना करे, वो पास करते नहीं है,
होटल में आप जाएं, वो कहते हैं जी आप सादा बिल ले लें, कच्ची रसीद ले लें, नहीं लेंगे तो आपको 17% ज़्यादा देना पड़ेगा। किसी ने कहा 1000 रुपये में मेरा काम हो रहा है, उसने कहा मैं 1170 डेबिट कार्ड यूज़ करना मुश्किल है पाकिस्तान में अभी तक। तो ये सारी चीज़ें जो है देखें, आपको एजुकेट भी करना पड़ेगा, क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत सख्ती भी करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके और लोगों, लेकिन देखें ये सारी चीज़ें फिर अल्टीमेटली किस चीज़ पे ले जाती है? अनसर्टेनिटी पे। अच्छा, अब हमारे यहाँ हर इदारा अनसर्टेन है, हर इन्वेस्टिगेशन अनसर्टेन है। लोगों के दिल में जैसे किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, कहते हैं यार ये पॉलिटिकल है। यानी ये पिछले दिनों कुछ कम हो गया था, फिर से बढ़ना शुरू हो गया कि यार देखो किसी को पकड़ लिया, इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये लोग तो दिल में सोच रहे हैं। अच्छा, ये अनसर्टिनिटी इस वक्त हमें फ़ायदा भी पहुँचाती है बाज़ वक्त, कि भाई हर आदमी अनसर्टेन हो गया, लेकिन इसका नुकसान क्या है दूरस्त इन लॉन्ग टर्म, कि कोई काम नहीं हो रहा। अगर आज कोई पौधा नहीं लगेगा तो कल पेड़ नहीं बनेगा, दरख्त नहीं बनेगा। तो वो इस वक्त तो लग रहा है कि यार पौधे नहीं लगाए तो चलो कोई बात नहीं, ये गंदे पौधे थे, लेकिन फिर दरख्त भी तो नहीं लगेंगे ना जिन्होंने आगे जाके फल देना है। तो वो एक्चुअली नुकसान वो हो रहा है कि फलदार दरख्त भी नहीं लग रहा है, झाड़ियाँ तो लग। अब अनसर्टिनिटी इतनी बढ़ गई है कि हर शोबा अनसर्टेन है। जुडिशरी के बारे में मैं देखता हूँ लोग बात कर रहे होते हैं टीवी पे बैठे हुए, तो वो भी अनसर्टेन हो गया कि साहब को ये एक्शन नहीं लिया, वो एक्शन नहीं लिया, इसका केस ऐसे हो गया, उसका केस वैसे हो गया, फलाना हो गया। तो लोगों के ऊपर एक अजीब सा एक खौफ सता रही है। अच्छा, हर आदमी जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी वो अनसर्टेन है, बाकी लोग जो हैं वो पॉलिटिशियंस वो अनसर्टेन। पॉलिटिशियंस हर वक्त डिफेंड करते रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ को डिफेंड कर रहे होते हैं या अपने रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। एक्शन नहीं होता, प्रोएक्टिव कोई एक्शन नहीं है, मुल्क के लिए कोई एक्शन, सब एक दूसरे की ज़ातियात पे बात हो रही होती है। मैं जितना भी प्रोग्राम जिस वक्त भी खोल के देखता हूँ, किसी ना किसी को गालियाँ पड़ रही होती हैं या किसी ना किसी की कोई बात हो रही होती है, बजाय इसके कि ये बात हो कि साहब इसने बड़ा अच्छा काम किया, फलाने ने ये किया, या इस मुल्क के अंदर ये आ गया, या ये इन्वेस्टमेंट, या तो किसी बिजनेसमैन की ऐसी तैसी हो रही होती है या किसी पॉलिटिशियन की हो रही होती है, किसी चाहे मैं करूं या आप करें। अनसर्टेनिटी तो हो गई ना, जो सुनने वाला है उसका तो दोनों पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है ना, या किसी भी फर्द या इनफरादियत से कोई ताल्लुक नहीं। वो तो ये देख रहा है कि माशरे का रुझान किधर जा रहा है, सोसाइटी किस तरह से बात कर रही है, सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है। हर आदमी बखलाया हुआ है, कहना यार पता नहीं, अब एक थ्रेट ये थ्रेट आ जाती है कि साहब एक कराची में टैंकर होने वाला है। अब सारा कराची परेशान है, बच्चे माँ बाप फ़ोन कर रहे हैं, मैं इस्लामाबाद था, थ्रेट आई, मैंने अपने बच्चों को बेटे को फ़ोन किया, यार ख्याल से जाना, देखना, पब्लिक प्लेस पे नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। अब अनसर्टिनिटी, उन्होंने कहा जी ये जगहों पे बाज़ दफ़ा ये थ्रेट रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं, हुई भी हैं, कई दफ़ा हो चुकी हैं, मतलब एक दो दफ़ा नहीं। तो थ्रेट तो आज अब वो अनसर्टिनिटी हो गई। फिर प्लस हम जब देखते हैं कि पॉलिटिकल कोई सिस्टम होता है तो उसके अंदर इलेक्शन होने ये ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, सो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़िम, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक आफ्टर द ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। थैंक यू। नाज़िम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी तो हमें अपना प्रोग्राम बहुत कट शॉर्ट करना पड़ा, बिकॉज एयरफोर्स की तकरीब थी। सर, ब्रेक से पहले आप अनसर्टिनिटी की बात कर रहे थे। सर, आई थिंक वी डोंट हैव दैट मच टाइम नाउ। इसका सलूशन क्या है सर? हाउ डू वी टैकल इट? जितने लोग इस वक्त पोजीशन में हैं, जहाँ भी जिस इदारे में भी, चाहे रेगुलेटरी है, चाहे अस्करी हैं, चाहे गैर अस्करी हैं या जुडिशरी है, मेरा अपना नज़रिया एज अवाम, एक आवाम में से होने में, इस वक्त एक जनरल सिटीज़न, एक कॉमन सिटीज़न होने में, मेरा ख्याल ये है कि हर आदमी अपनी पोजीशन पे इनसिक्योर है। उसकी दो वजूहत हो सकती, इनसिक्योर है। अच्छा, उसकी वजूहत ये हो सकती है या तो वो मेरिट पे नहीं आया, या वो उस ओहदे का अहल नहीं है, या उसे वो काम नहीं आता। जब इनसिक्योर लोग मिलते हैं तो अनसर्टिनिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, कोई ना कोई नकाब ओढ़ रहा होता है कि मैं सिक्योर हो जाऊं। तो मेरे हिसाब से इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा जो इकोनॉमी को भी कर रहा है, एनर्जी को भी कर रहा है, हर चीज़ को कर रहा है, प्रोजेक्ट को, डेवलपमेंट को, सीपैक को, हर चीज़ को जो इफेक्ट कर रहा है वो इनसिक्योरिटी कर रही है। हर तरह की सिक्योरिटी वाली इनसिक्योरिटी, कभी अलर्ट आ जाता है, कभी आपकी अपनी पोजीशन की इनसिक्योरिटी, आपकी ये जितने नैब के केसेस हैं ये इनकी इनसिक्योरिटी, इस तरह की बेतहाशा और इनसिक्योरिटी। मेरा जो सलूशन है इनसिक्योरिटी का वो ये है कि यार ये जो लोग इस वक्त पोजीशन में हैं, जिनके पास इस वक्त पोजीशंस हैं, जो इनसिक्योर हैं, या तो वो अपने आप को सिक्योर समझने लगें, एटलीस्ट समझने तो लगे ना, अगर नहीं भी हैं तो।
और तो ताकि वो डिसीजन लेना शुरू करें। और अगर वो नहीं समझ सकते तो अपनी पोजीशन छोड़ के किसी ऐसे बंदों को दे दें जो सिक्योर समझते हो अपने आप को। और कोई ना कोई, अब देखें जो इस वक्त अगर आप रिलेटिवली सिक्योरिटी को चेक करें, इनसिक्योरिटी को, कौन इनसिक्योर नहीं है? फौज का सरबराह अपने आप को कम इनसिक्योर समझता है, रिलेटिवली टर्म्स में बता रहा हूँ। इनसिक्योरिटी तो सब में है, जब मुल्क के हालात ऐसे हो तो इनसिक्योर। जुडिशरी है वो कम इनसिक्योर। तो फिर जो लोग कम इनसिक्योर हैं वो कोशिश करें कि जो लोग इनसिक्योर हैं वहाँ पर या तो सिक्योर लोग आ जाएं या वहाँ पर कोई एक्शन ऐसा हो जिससे अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, क्योंकि जो पोजीशन में वही कर सकता है। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एज ए कंसल्टेंट सिर्फ बयानात कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक काम होता है। जब आप हाईलाइट करते हैं तो कोई जो इख्तदार में लोग होते हैं वो उसको सुन के उस पर अमल करते हैं। अगर कोई अच्छी बात कर रहा हो तो उसको सुन के अमल करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि उन्हीं के हक में होती है वो बात, उनके खिलाफ नहीं जाती। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है ना, ये जो हमारी फाइनेंशियल जितनी भी लीक्स आ रही हैं या आ रही हैं, इसकी एक मॉरल वैल्यूज़ होती है। मॉरल वो होता है, हमारे सियासतदान जब खुद उनके ऊपर बात आती है उसी मॉरल को आगे कर देते हैं कि नहीं ये मेरे लिए तो ठीक है, आपके लिए ख़राब है। ये भी एक बड़ी अनसर्टेनिटी की बात है कि मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं किसी भी पार्टी के बयान देखूँ, जब उनके किसी सरबराह पे कोई बात आती है सारे डिफेंड करने आ जाते हैं उसी चीज़ को जिसको वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, जब किसी और के ऊपर होती है कि यार ये तो देखें ये रिज़ाइन कर देना चाहिए था, इस पे छोड़। जब उनकी बारी थी, जब उन्हें उनके मौके में ये हुआ था, उन्होंने नहीं किया था। तो जब आपने प्रेसिडेंसी या मिसाल ही कायम नहीं की तो दूसरा क्यों करेगा? वो कहता जी आपके यहाँ भी तो ये हुआ था, आपने तो नहीं किया था, आपके किसी आदमी ने, तो अब मेरा भी हो गया। मैंने तुम भी करते हो मैं भी करता हूँ। अब फिर इसका नतीजा क्या निकलता है कि सारे एक ही तरह के हैं। जब सारे एक ही तरह के, तो मेरी आपका वक्त ज़ाया करने का ऐसे प्रोग्रामों का फ़ायदा क्या है, मुझे ये बता दीजिए। तो सोल्यूशन ये है कि या तो हम इस पर बात करना छोड़ दें और या फिर हम कोई प्रेशर ग्रुप बनाएं या कोई ऐसी चीज़ करें जहां हम उन लोगों से जो रिलेटिवली सिक्योर हैं उन पे जाके उनसे बात करें एज ए ग्रुप कि भाई खुदा के वास्ते इस मुल्क में सिक्योरिटी ले आएँ। बिजनेसमैन इनसिक्योर, वो आप जितने नाम आए पानामा लीग में कोई 250 बिजनेसमैन है अब, और मजीद आएंगे। अब एक दफ़ा पंडोरा बॉक्स खुल गया तो खुलता चला। अच्छा, अब जब आप उस कंपनी के पीछे देखेंगे तो 6 कंपनियाँ और होंगी, तो उसमें किसी के नाम होंगे, फिर उसके पीछे 6 नाम होंगे। तो हर बिजनेसमैन जो इस वक्त है जिसने अपने दिमाग में भी ये सोचा हुआ होगा कि मैंने कोई बनाई है ऑफशोर कंपनी, वो अनसर्टेन हो गया। तो इसका मतलब पूरी इकोनॉमी इस वक्त अनसर्टेनिटी की तरफ चलेगी। अब अगर किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली तो ये अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जाएगी, ये हवा भरती चली जाएगी, क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेने। जिस मुल्क में किसी ने रिजाइन कर दिया तो वहाँ सर्टेनिटी आ गई कि भाई चलो ये हुआ था, ये बात हो गई, अब लोग खत्म हो गई बात, अब देखी जाए। लेकिन हमारे यहाँ ये हर बंदा जिनके नाम अगर आप देखें तो दोज हु आर हु जो हैं उनके नाम इसमें गलत हैं, सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन नाम आ गए। अब वो सब जगह व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। वो सारे लोग अब किस काम में लग गए? बजाय बिजनेस बढ़ाने के वो अपने आप को सिक्योर करने में लग गए, वो इनसिक्योर हो गए। तो इस तरह हम रोज़ कोई ना इनसिक्योरिटी डाल देते हैं। अच्छा, कॉमन आदमी के लिए क्या इनसिक्योरिटी? एक थ्रेट अलर्ट हो गई कि जी जहाँ कोई धमाका हो जाएगा, आप वहाँ ना जाएं, गवर्नर हाउस ना जाएं, फलां जगह ना जाएं, इधर ना जाएं, उधर ना जाएं। अब सब लोग घर में डिबक के बैठ गए, तो फिर भी इकॉनमी का पहिया रुक गया। इसी तरह जो प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े, चाहे वो एनर्जी के हों चाहे इंडस्ट्री के हों, वो सारे रुक जाते हैं कि यार देखो अनसर्टेनिटी है, पैसे कहाँ से लगाएं, पता नहीं क्या हो जाए, कौन बंदा। अच्छा, जिनके नाम आते हैं उन्हीं के पास पैसे होते हैं, इत्तेफाक की बात है, वही कुछ कर सकते हैं। अब वो जब कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तो वो भी छुप जाते हैं पर्दे के पीछे। तो ये एक अजीब सा सूरत हाल हमारे मुल्क में क्रिएट हो गई है, क्योंकि कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा किसी भी एक्शन की। Who should take the responsibility? सर मैंने तो बहुत साफ अल्फाज में कह दिया, जो 2 अदारे हमारे यहाँ सिक्योर हैं, एक जुडिशरी है, एक फौज है, ये रिलेटिवली ज्यादा सिक्योर है। दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ हिस्ट्री, जहां पर ये अपना किरदार ऐसे अदा करें जहां पर बड़े दबंग तरीके से बात करें। और हमारे पॉलिटिशियंस को इस वक्त बड़ी सख्त जरूरत है कोई उनकी रीढ़ की हड्डी में वो डाले सरिया, और चाहे वो हम डालें या आवाम डालें, यानी किसी ने तो करना है ना। अब जो काम करने वाले हैं वो तो वो लोग हैं, ये तो रेगुलेटरी अदारे हैं ना। फौज भी रिएक्टिव है कि भाई मुल्क की दफा करना, ये करना, जुडिशरी भी है कि कोई जाके दरख्वास्त देगा। लेकिन अब इन 2 इदारों को प्रोएक्टिव एक्शन मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि भाई लोगों को तसल्ली दें या फिर उनके खिलाफ एक्शन करके चेंज करें या कुछ करें। इस
अनसर्टिनिटी में मुल्क जो है ना मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल ऐसे यूं करके एक दिन ऑलरेडी बैठ जाएगा। बिग क्योंकि देखिए आप ये देख लें, पनामा लीक हो गई, इसमें कितने लोगों के नाम है, आप नाम देख, अच्छा रोज किसी ना किसी का नाम आ जाता है, किसी हाजिर जज का नाम आ जाता है, किसी गैर हाजिर का आ जाता है, किसी वकील का आ जाता है, किसी बिजनेसमैन का। अब हर शोबे से हर आदमी डर रहा है कि यार मेरा तो आ गया, मेरा किस दिन आएगा। अब ये अनसर्टिनिटी हो गई, अब इस पर एक्शन कोई नहीं हो रहा। अगर एक्शन हो जाता है, कोई उसका सोल्यूशन आ जाता है, कुछ होता है, तो फिर लोग कहते हैं अच्छा चलो यार अब सब अपने अपने पैसे बचाते फिर रहोगे दुनिया में। अच्छा फिर जो पॉलिटिशियन है वो अपनी इज्जत बचाते फिर रहेंगे, और अच्छा बाकी जितने लोग हैं जिन्होंने और काम करने वो उनको डिफेंड करने में लग गए कि भाई ये नहीं है। अच्छा फिर जो बकिया पॉलिटिशियन है जो डिफेंड नहीं कर रहे, उनके लीडर हजरात पे नहीं आए, वो उनकी ऐसी तैसी फेरने पे लग गए। तो मतलब पॉजिटिव काम कौन कर रहा है? मुझे बताइए इस वक्त पाकिस्तान में किसी एक इदारे का नाम बता दें जो प्रोडक्टिव या पॉजिटिव काम। हर आदमी किसी को या तो पकड़ रहा है, या कोई भाग रहा है, या कोई बच रहा है, या कोई अपने आप को बचा रहा है। यानी हु इज डूइंग द प्रोडक्ट? आप एक आदमी का नाम आप सोच लीजिएगा अगले प्रोग्राम में, विच इदारा इज डूइंग, पकड़ रहा है या कोई भाग रहा है, कोई डिफेंड कर रहा है। अच्छा और कोई वकील जाके डिफेंड कर रहा है, उससे खुशी है कि यार चलो जितने केस होंगे मुझे पैसे मिलेंगे। अच्छा जो कर रहा है वो कह रहा है यार मैंने इतने पैसे कमाए थे, जान छुड़ाओ थोड़े से दे के ज़कात खैरात। अच्छा फिर तीसरा जो है ना वो पकड़ने वाला जो है वो कहता है यार जब ज़कात खैरात ही चल रही तो मैं भी इसमें से कोई शेयर ले लूँ। तो बात सारी है कि हर आदमी जो है ना अजीब किस्म की रेस में शामिल है जिसमें कोई आदमी डेवलपमेंट का काम नहीं कर पा रहा। अच्छा वो डेवलपमेंट का काम अगर आपने ये अनसर्टिनिटी, मैं बार बार कह रहा हूँ ये लफ्ज़ अनसर्टिनिटी एंड इनसिक्योरिटी, ये वाहिद प्रॉब्लम आ गया। पहले बहुत सारे और प्रॉब्लम थे, वो ख़त्म होते होते हम इस स्टेज पे आ गए कि हम वी आर टोटली अनसर्टन एंड इनसिक्योर। अब ये जब हम दो चीज़ें नहीं ख़त्म करेंगे बाकी ना इकोनॉमी में कोई चीज़ आएगी। अच्छा अब इकोनॉमी की अगर कोई रिपोर्ट आती है तो उस पर कोई बिलीव नहीं करता, वो सब कहते हैं यार ये गिलाफ में लपेट के दिया गया है, हमें पता ही नहीं है। बिकॉज़ यू लुक एट द रियल नंबर्स, आप स्टेट बैंक की भी रिपोर्ट्स अगर देखें, व्हेन यू वो जो सागदार साहब भी कोई अगर बात करते हैं, व्हेन यू कंपेयर विद द रियल नंबर्स तो बड़ा इट्स ऑल टेंजेंट, मेरा कहना फर्क है कि मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि आई डोंट वांट टू बी सीन एज अ नेगेटिव पर्सन। मैं पॉजिटिवली बात कर रहा हूं कि देखिए जब भी कोई चीज़ आती है ना लोग उसको, अच्छा रेगुलेटरी जब अथॉरिटीज डिफेंड करने पे आ जाएं तो वो रेगुलेटरी नहीं रहती। ये एक अनसर्टिनिटी हो जाती है। अब ये उससे बड़ी इनसिक्योरिटी हो गई मुल्क में मेरे जैसे आदमी के लिए यार रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो रेगुलेट कर रही हैं लॉ एंड ऑर्डर और डिसिप्लिन, वो डिफेंड करने पे आया। मैंने कई बयानात ऐसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज के सुने जो लोगों को डिफेंड कर रहे हैं गलत कामों पे, तो उनका काम तो गलत कामों पे रोकना है, समझाना है उसको किसी ना किसी पॉजिटिव तरीके। मेरे हिसाब से इस वक्त पूरे मुल्क में कोई आदमी जो है या कोई इदारा भी जो है इस वक्त प्रोडक्टिव काम में नहीं लगा हुआ। सर टाइम खत्म हो गया सर, सॉरी इनसिक्योरिटी और हमारा टाइम सर वो पकड़ धकड़ में लगे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ बीच में आ गई, टाइम से ये बड़ा काफी चीजें कवर नहीं कर पाए, बट इंशाल्लाह विल डू इट अगेन। और ये एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो चीज छुपाई जाती है ना उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होती है। सारी बात है, दैट्स व्हाई इट्स बीन हिडन। और जहां पर पनामा सबसे आसान जगह है इसलिए वहां पर हर चीज हो जाती है, बाकी जगहों पे थोड़ा बहुत कॉस्ट आती है इसलिए कम लोग जाते हैं। नाज़रीन, दिस वाज आवर टुडेज प्रोग्राम ऑन पनामा लीक्स एंड ओवरऑल अनसर्टेनिटी। जो मैंने इस प्रोग्राम से आज कंक्लूजन निकाला है, आई थिंक वजाहत साहब ने बड़ी सही बात की कि बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द कंट्री, और इस अनसर्टेनिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट इज ऑन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज हर कोई जो है ना इज होल्डिंग बैक वॉट एवर ही और शी हैज़। तो जब ये होल्डिंग बैक वाला फीचर जो सिनारियो आ जाता है, क्योंकि हम वैसे ही एक मुल्क जो है स्टेटस को की सिचुएशन में रहते हैं हम लोग, अब ये इस अनसर्टेनिटी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ दिस पनामा लीक्स, तो हम मज़ीद स्टेटस को में चले गए, मज़ीद होल्डिंग बैक पे चले गए, जिसकी वजह से इकोनॉमी का जो पहिया है वो मज़ीद ना चलने की सिचुएशन में आ गया है, जिसकी वजह से कि आई थिंक वी नीड समवन टू स्टेप अप in our country who can streamline the situation, या तो उसको टैकल करे या इसकी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, या there should be a logical end to this thing. If we let it go the way it is going, I think it's going to be very judiciary को right exactly, but they're totally quiet sir. मतलब जुडिशरी है या पाकिस्तान आर्मी को भी कोई हटा नहीं, जैसे they should come up and say कि यार ये करो, ये खत्म करो, ये छोड़ो, नहीं सो मोटो लें, कुछ भी लें कि भाई ये चीज छोड़ें, आप ये चीज करें, ये जो भी करना है they have to come up. नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द प्रोग्राम। नाज़रीन, बहुत कुछ बातें करनी थी जो हम नहीं कर पाए, बट इंशाल्लाह विल डू इट, विल कम बैक अगेन टुमारो विद अ न्यू प्रोग्राम एंड द न्यू एक्सपर्ट। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।